अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, गैट और LLB 5S के हवाले से। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली लॉ गैट के हवाले से है। आप तमाम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट के बाद से जो भी स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेना चाह रहा है उसको लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। अपना LLB 5S कंप्लीट करने के बाद उसको एक और टेस्ट देना पड़ता है जिसको हम लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट लॉ गैट कहते हैं। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद उसको लाइसेंस अवार्ड कर दिया जाता है। इस चैनल पर जो कंटेंट था वो प्राइमरीली लैट और LLB 5S के हवाले से था, लेकिन बहुत अरसे से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि जो है ना एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो लॉ गैट को क्लियर नहीं कर पा रहे, उनको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस जो है ना करनी पड़ रही है। तो आप अब से इस वीडियो से इस चैनल पर एक प्रॉपर वीडियो सीरीज में अपलोड करूंगा जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक गाइडलाइंस में प्रोवाइड करूंगा कि लॉ गैट क्या है, इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, वो सब्जेक्ट्स जिनको प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है, किन के लिए रिवाइज करना जरूरी है, उसको एक प्रॉपर वीडियो सीरीज की सूरत में हम इस चैनल पर लेकर चलेंगे। अब यहां पर हम एक डिस्कशन कर लेते हैं कि वो तमाम लोग जो LLB 5S करके आ रहे हैं, क्योंकि 5S के बहुत ज्यादा बैच मार्केट में नहीं है, 2 से 3 बैच ही ग्रेजुएट हुए हैं। 2017-18 के बाद से ही 5S इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले तमाम यूनिवर्सिटीज का फोकस 3 इयर्स पे था। 3 इयर्स बैन हुआ तो वो 5S की तरफ गए। अब जो 5 इयर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कम इस चीज की जरूरत पड़ती है कि वो किसी लेक्चर को सुने। हाँ, रिवाइज करने के लिए बिल्कुल स्टूडेंट सुनते हैं, लेकिन बहुत कम जरूरत पड़ती है कि वो चीज को बेसिक से पढ़ने के लिए किसी लेक्चर पर डिपेंडेंट हो, किसी किताब पर डिपेंडेंट हो। उनकी तैयारी के लिए उनके वो बेयर एक्ट्स ही काफी होते हैं जो उन्होंने LLB 5S में पढ़े। लेकिन इन कंपैरिजन एक स्टूडेंट्स की कैटेगरी वो भी है जिन लोगों ने एनुअल से इस जो है ना LLB को कंप्लीट किया है और बेयर एक्ट्स के साथ ताल्लुक ना होने की वजह से वो जो लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। तो मैंने देखा है कि इसकी जो है ना जिस तरह से 5 इसकी लिमिट्स हैं, 5 बार ही आप दे सकते हैं, तो लोगों को बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार जब ये टेस्ट क्लियर नहीं होता तो ये एक सरदर्दी किस्म की चीज़ बन जाती है और ये डिप्रेशन की तरफ लोगों को लेकर चली जाती है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपने बेयर एक्ट्स को नहीं पढ़ा, क्योंकि रिपीटेड वर्ड में बेयर एक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लॉ गैट को क्लियर करने के लिए बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो आगे हम एक स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि किस तरह से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, कैसे लेके चलेंगे। लेकिन अब तक के लिए आपने ये जानना है कि जिन लोगों ने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा हुआ वो लोग एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बना के इस टेस्ट को ना सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं बल्कि इस जो है ना स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप इसके बाद दी जाने वाली पहली ही अटेम्प्ट में इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके सिलेबस को जानते होंगे। अगर मजीद आप इन डेप्थ सिलेबस को देखना चाह रहे हैं कि जिस तरह यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन में फर्दर क्या क्या चीजें हैं, तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक को फॉलो करें और लॉ गैट का कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस देख लें। लेकिन सबसे पहले ब्रीफली हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि लॉ गैट में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टच करके पेपर बनाया जा रहा है। वैसे तो LLB 5S में ये तमाम सब्जेक्ट्स हमें इन डेप्थ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन लॉ गैट सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं करता, वो एक स्पेसिफिक पोर्शन को टारगेट कर रहा है। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में से वो 20 MCQs पूछता है, इसमें इंटरनेशनल लॉ भी शामिल किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी हमारे होते हैं। साथ में जो हमारा 1973 का आइन है उसका टेक्स्ट भी होता है और उसका भी स्पेसिफिक पोर्शन है, वो आप सिलेबस के सेक्शन में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है और एक इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है। यहां से आपका 10 नंबर का पेपर आता है, 5 नंबर का इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में आएगा, 5 नंबर का इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में से। और ये वो सेक्शन है जो इमरान हसन खान न्याजी साहब की किताब से आता है और ये बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करता है। दूसरा सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड CPC, इसमें से सबसे ज्यादा पेपर 20 नंबर का जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में से भी आता है, इसमें से भी इसको मैंने स्पेसिफिकली एम्फसाइज इस वजह से किया क्योंकि सबसे कम सिलेबस CPC का है और उस तरह से उस कंपैरिजन में देखें तो सबसे ज्यादा MCQs यहां से आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ को अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक जो है वो आपका पाकिस्तान पीनल कोड होता है और एक आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। दोनों में से 10-10 नंबर का पेपर आता है। उसके बाद आपका लॉ ऑफ एविडेंस है, कानून शहादत ऑर्डर, ठीक है, इसमें से भी आपके 20 MCQs आते हैं। अब ये वो बच्चे जिन लोगों ने बेयर एक्ट को ड्यूरिंग LLB 5S अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है उनके लिए सिर्फ एक बार इस चीज को रिवाइज करना होता है। उसके बाद लीगल एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स में से भी आपका 10 नंबर का पेपर आता है और ये वो सेक्शन है जो बहुत आसान है प्रिपेयर करना। तो कुल मिला के ये तमाम चीजें आपके 100 नंबर जो है वो बनाती हैं और इसमें से आपको 50 नंबर चाहिए होती हैं अगर आप पास करना चाहते हैं, ठीक है।
अगर आप इस टेस्ट को पास करना चाह रहे हैं। तो ये इसकी बेसिक वेटेज है सिलेबस की। अब नेक्स्ट मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि कौन सी स्ट्रेटजीज हैं अगर आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस स्पेसिफिक टेस्ट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं वो 12 फरवरी 2023 को कंडक्ट होना है। 30 जनवरी 2023 उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो अब क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिसके थ्रू आप लॉ गैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्टली, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, एलैबोरेट किया कि आप लोगों ने अपने बेयर एक्ट्स को कंसल्ट करना है, रिवाइज करना स्टार्ट करना है। अब रिवीजन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ऑलरेडी बेयर एक्ट्स को पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने बेयर एक्ट्स को नहीं पढ़ा, आपने फर्स्टली सिंपल रीडिंग करनी है उसकी। सिंपल रीडिंग करने के बाद कोई चीज कंफ्यूज करती है तो आप YouTube को यूज करें। YouTube इज लाइक अ यूनिवर्सिटी इन योर मोबाइल फोन। आप उसको यूज करके कोई चीज भी सीख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ गैट की बात करते हैं तो आपने जाके उन एक्ट्स को, उन चैप्टर्स को, उन सेक्शंस को वहां सर्च करना है और कोशिश करना है कि बेयर एक्ट की वर्डिंग को आप समझने की कोशिश करें। लॉ गैट के MCQs पर आप नजर दौड़ाते हैं, उनको देखते हैं तो वो MCQs इस तरह के हैं जो डायरेक्टली बेयर एक्ट से उठाए जाते हैं। या तो वो इलस्ट्रेशंस को एग्जैक्टली उठाता है, उसमें से कोई एक वर्ड मिस करता है, उसमें से उसको हटाता है और आपसे पूछता है कि यहाँ पे क्या चीज आनी है, या वो उस इलस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, या उस आर्टिकल की मेन वर्डिंग उठा के उसमें से मे या शेल का वर्ड पंच करके आपसे पूछता है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये जो है ना, इस तरह की नेचर का ये पेपर है। मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस, ये कोई आपके कॉन्सेप्ट्स को जज नहीं कर रहा होता। कंसेप्चुअल अगर ये पेपर होता तो इसकी तैयारी करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता। बेयर एक्ट्स पर ज्यादातर फोकस करने को टीचर्स की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये पेपर डायरेक्टली बेयर एक्ट से बन रहा होता है और ये बेयर एक्ट की एग्जैक्ट वर्डिंग आपसे पूछी जा रही होती है। तो अगर आप बेयर एक्ट्स ऑलरेडी अपनी LLB 5 में पढ़ चुके हैं तो आपने उसको रिवाइज करना है। और अगर आप LLB 3 इयर्स करके आ रहे हैं, जो असाइनमेंट्स या दूसरी किस्म की किताबों से क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जो एनुअल होता है वहां 20 नंबर का एक सवाल होता है, उसके थ्रू उसी तरह से लोग प्रिपेयर करते हैं, बेयर एक्ट्स को कंसल्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको मसला आता है। तो आपने अगर बेयर एक्ट्स अब तक नहीं पढ़े तो उनको फिर बेसिक रीडिंग से स्टार्ट करना है। जहां कंफ्यूजन मुश्किल आती है आपने सिंपली YouTube को कंसल्ट करना है। उसके बाद यहां दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि आपने CPC से स्टार्ट करना है। ऐसा क्यों? CPC से आपने इस वजह से स्टार्ट करना है कि जब मैं सिलेबस की डिवीजन आपको बता रहा था, मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि CPC का सिलेबस सबसे कम है, उसके सेक्शंस भी लिमिटेड हैं, उसके ऑर्डर्स भी लिमिटेड हैं और उसमें से आपसे 20 MCQs पूछे जाते हैं। तो 20 MCQs आप अगर CPC के सेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसकी वीडियोस देख के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की, या फिर बेयर एक्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, तो आप 20 नंबर यहां से इजीली ले सकते हैं। उसके बाद आपने ये एक्ट पढ़ने के बाद या मुख्तलिफ जो आप बेयर एक्ट्स पढ़ लेंगे, उस पढ़ते दौरानिया में आपने क्या करना है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन आपके नजदीक ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, या आप मुख्तलिफ वीडियोज में या किसी अपने कलीग के साथ डिस्कस करते हो, आपको लगता है कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसके ब्रीफ नोट्स बनाने हैं ताकि जब आप उसको रिवाइज करने लगे तो एक नजर आप अपने नोट्स पर दौड़ाकर तमाम के तमाम कंसेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज कर लें। उसके बाद जिस तरह मैंने इस पॉइंट से पहले तज़किरा किया है कि बजाय इसके कि आप क्रैम करें, आप रट्टा लगाएं, आप रट्टा लगाने बैठेंगे, गैट का सिलेबस बिल्कुल लिमिटेड है लेकिन स्टिल आप उसको रट्टा नहीं लगा पाएंगे और रट्टा लगाने का आपको फायदा भी नहीं होगा। तो आप बजाय इसके कि क्रैम करें, आप उसके कंसेप्ट्स को डेवलप करें और वक्तन फवक्तन आप उसको रीड करते रहें, रिवाइज करते रहें, अपने नोट्स को कंसल्ट करते रहें। तो मेरे नज़दीक ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप जो है ना अमल पैरा होके अपने लॉ गैट की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं मजीद इस वीडियो सीरीज में वक्तन फवक्तन वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि आप तमाम लोग जो लॉ गैट के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन भी मिले और साथ साथ आपको कंटेंट भी मिले। किसी भी हवाले से अगर आपको कन्फ्यूजन है लॉ गैट के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, तैयारी के हवाले से, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमसे इन टच आएँ और अपनी क्यूरी या प्रॉब्लम डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उमर खान को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।